आज के इस वीडियो में हम देखेंगे भारतीय संविधान से संबंधित 35 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो का जो पीडीएफ लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के जो हमारे क्वेश्चन है वो एमसीक्यू टाइप्स के क्वेश्चन है। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो जो संविधान सभा की प्रथम बैठक है ये कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे ए, 9 दिसंबर 1946 को। और 9 दिसंबर 1946 को जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अस्थायी तौर पर जो है नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान सभा के अस्थायी सदस्य रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो जैसा कि मैंने बताया कि 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की प्रथम बैठक में जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अस्थायी तौर पर नियुक्त किया गया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 3, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे डी, भीमराव अंबेडकर। ये 7 सदस्यों वाली प्रारूप समिति थी जिसके अध्यक्ष जो है भीमराव अंबेडकर थे। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जो है किसे बनाया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है स्थायी सदस्य बनाया गया था संविधान सभा का। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जैसा कि मैंने बताया कि 9 दिसंबर को जो है 9 दिसंबर 1946 को जो है डॉक्टर सच्चिदानंद को अस्थायी बनाया गया था। फिर एक दिन बाद जो है छोड़ के 11 दिसंबर को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है स्थायी सदस्य बनाया गया था संविधान सभा के। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को पारित कर दिया गया था। तो संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को जो है कब पारित किया गया था, कर दिया गया था, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो है कब अडॉप्टेड किया कर दिया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को किया गया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे डी, 26 नवंबर 1949 में। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान किस दिन पूर्णतः लागू हुआ था? तो जो भारतीय संविधान है ये किस दिन पूर्णतः लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को जो है ये पूर्ण लागू हो गया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे डी, 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन जो है गणतंत्र दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। इसी दिन जो है संविधान को लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, भारत कब गणतंत्र बना? तो भारत जो है कब गणतंत्र बना था? तो 26 जनवरी 1950 को बना था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे सी, 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन जो है भारतीय संविधान को लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो भारतीय संविधान के किस भाग को जो है उस आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो प्रस्तावना को जो है भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे सी, प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया? तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को जो है कब स्वीकार किया था? तो 24 जनवरी 1950 को जो है संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे ए, 24 जनवरी 1950 को। और पहली बार राष्ट्रीय गान जो है कब गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 को जो है राष्ट्रीय गान पहली बार गाया गया था। और राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है राष्ट्रीय गान के रचयिता है। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो भारतीय नागरिकों को जो है प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या जो है कितनी है? तो 6 है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे बी, 6। पहले जो थी वो 7 थी, लेकिन संपत्ति का अधिकार जो है ये हटा दिया गया है, तो इसलिए जो है अब 6 मूलभूत अधिकार हैं। पहला जो है समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार, और छठा जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और संपत्ति का अधिकार जो है ये 1978 में जो है इसे हटा दिया गया है, निरस्त कर दिया गया। तो अब जो है 6 ही मौलिक अधिकार हैं। क्वेश्चन नंबर 11, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है? तो जो संपत्ति का अधिकार है ये 1978 में जो है इसे हटा दिया गया था। तो संविधान के किस संशोधन द्वारा इसे हटाया गया है? तो 44वें संशोधन द्वारा हटाया गया है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे ए, 44वें संशोधन द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? तो मूल अधिकारों का जो रक्षक है वो किसे कहा जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को भी कहा जाता है और उच्च न्यायालय को भी कहा जाता है। तो दोनों को ही कहा जाता है। ए और बी दोनों ही सही है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे सी, ए और बी दोनों ही सही है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा जो है मूल अधिकारों का रक्षक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, किस अनुच्छेद के द्वारा
6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है। तो किस अनुच्छेद के द्वारा जो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो है शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो अनुच्छेद 21A को जो है मूल अधिकार माना गया है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, अनुच्छेद 21A को। क्वेश्चन नंबर 14, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? तो लोक कल्याणकारी की जो अवधारणा है, राज्य की अवधारणा है, वो किसमें निहित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निहित है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है कि वह, तो संविधान का अनुच्छेद 40 जो है राज्य को क्या निर्देश देता है? कि वह ग्राम पंचायतों का संगठन करे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, ग्राम पंचायतों का संगठन करे। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की जो प्रेरणा है वो किस संविधान से ली गई है? तो रूस से ली गई है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, रूस। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? तो संविधान में मूल कर्तव्यों की जो संख्या है वो कितनी है? तो टोटल 11 है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, 11। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? तो भारतीय संघ की जो शक्ति है ये किसमें निहित है? तो राष्ट्रपति में निहित है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है। तो राष्ट्रपति के जो निर्वाचन मंडल में जो है कौन कौन शामिल है? तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो है शामिल है। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि होती है। तो राष्ट्रपति की जो कार्यकाल की अवधि है वो कितनी होती है? तो 5 वर्ष की होती है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, 5 वर्ष की। और वर्तमान में हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? तो रामनाथ कोविंद जो है हमारे राष्ट्रपति जो है वर्तमान के हैं। क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग का आरोप है तो संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो संसद के किसी सदन द्वारा भी लगाया जा सकता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, संसद के किसी सदन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। तो भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति जो है भारतीय सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति होते हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान के अनुसार संघ कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है। तो भारतीय संविधान के अनुसार जो है संघ कार्यपालिका की जो शक्ति है वो किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति में निहित होती है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 24, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में जो है कौन शामिल होते हैं? तो राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य। और वर्तमान में हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं वो कौन है? तो वेंकैया नायडू है। क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो जो राष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, 12। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को कहा जाता है। तो भारतीय संसद के ऊपरी सदन को जो है क्या कहा जाता है? तो राज्यसभा कहा जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 27, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है कौन करता है? तो राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 28, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो मंत्रिपरिषद जो है ये सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो लोकसभा द्वारा उत्तरदायी है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 29, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है। तो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या जो है कितनी हो सकती है? तो 552 जो है मैक्सिमम हो सकती है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, 552। क्वेश्चन नंबर 30, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है। तो राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या जो है कितनी है? तो 250 है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, 250। क्वेश्चन नंबर 31, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो किसी विधेयक को जो है धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी,
लोकसभा के अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 32, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो है कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 33, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल जो है कौन थे? तो श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 34, भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ अवस्थित है? तो भारत का जो उच्चतम यानी सुप्रीम कोर्ट जो है ये कहाँ पर अवस्थित है? तो ये नई दिल्ली में अवस्थित है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 35, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है ये कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, राष्ट्रपति। और वर्तमान में जो हमारे मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है? तो न्यायमूर्ति श्री शरद अरविंद बोबड़े हैं।